अब हैरान करने वाली खबर, दिल्ली में एक पूर्व अफसर को सीबीआई 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करती है। पति जेल जाता है तो पत्नी और बेटी 2 दिन के अंदर खुदकुशी कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। करीब 2 महीने का वक्त बीतता है और उसी घर में 2 और लोग यानी पिता और बेटे भी खुदकुशी कर लेते हैं। जिस कमरे में पत्नी ने फांसी लगाई थी उसी कमरे में पति भी आत्महत्या कर लेता है और जिस कमरे में बेटी ने फांसी लगाकर जान दी थी उस कमरे में बेटा भी फांसी पर झूल जाता है। दिल्ली में कैसे घूसकांड में फंसे एक पूर्व अफसर का पूरा परिवार खत्म हो गया, ध्यान से आप देखें। सिर्फ एक गलती और पूरा का पूरा परिवार कफन में सो गया। 4 लोगों के परिवार में अब मातम मनाने वाला भी कोई नहीं बचा। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी रह चुके बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने 19 जुलाई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और अब बीके बंसल और उनके बेटे ने फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। 2 महीने में 4 लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया। दिल्ली में पूर्व अफसर का परिवार खत्म। पहले पत्नी और बेटी का सुसाइड, अब पिता और बेटे ने लगाई फांसी। करप्शन के फंदे में फंसकर सब कुछ खत्म। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बने नीलकंठ अपार्टमेंट में ऐसी घटना हुई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के एक पूर्व अफसर बीके बंसल और उनके बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। 16 जुलाई को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने बंसल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। बदनामी के दबाव में पत्नी सत्यबाला और बेटी नेहा ने फांसी लगा ली थी। उस वक्त अंतिम संस्कार के लिए जेल से आए बंसल ने पूरे घटनाक्रम को माया जाल बताया था। नहीं भाई, जो भगवान की मर्जी थी, क्या करेंगे। कोई परेशानी थी क्या? ना, भगवान की इच्छा के सामने कौन रुक सकता है। क्या लगता है किसी तरह का दबाव था आप लोगों पे? कुछ नहीं था जी, किस्मत में जो था हो गया। कोर्ट में सीबीआई के बारे में बताया गया, प्रेशर था क्या? ना कुछ नहीं जी, जो किस्मत में था हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बंसल जिस माया की बात कर रहे थे उसी माया का राज उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया, मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। We are investigating. Father and son, they have committed suicide. And we are... कॉर्पोरेट अफेयर्स के पूर्व डीजी बीके बंसल ऐसे शख्स थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के तमाम मामलों की डीलिंग करते थे। बंसल की कुर्सी बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े काम रोक सकती थी या करवा सकती थी। शायद अधिकारों की इसी हनक के चलते बंसल कहीं न कहीं दौलत के उस माया जाल में फंस गए, जहां से उनके पूरे परिवार के खात्मे की शुरुआत हो गई। अब न तो बंसल है, न उनका बेटा, न बेटी और न ही पत्नी। बचा है तो सिर्फ करप्शन का वो केस जो इस परिवार के लिए जानलेवा फंदा बन गया। पूर्व डीजी बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप क्या लगा? 2 महीने के अंदर पूरा परिवार ही बिखर गया। पहले बीके बंसल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद इस गम में उनकी बेटी और पत्नी ने खुदकुशी कर ली और मंगलवार को इस मामले में बीके बंसल और उनके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस को मौके से सुसाइड नोट्स भी मिले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। कैमरामैन रितेश और दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। चिराग, इस पूरे मामले के 2 पहलू हम आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि ये लोग डिप्रेशन में हैं, खासकर पिता और बेटे, परिवार के जो दूसरे सदस्य उनको या आस पड़ोस वाले, और दूसरा इस केस का अब क्या होगा? देखिए, जहां तक इंडिकेशंस की बात है, केस रजिस्टर्ड हुआ था और उसी गम में पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था उनकी और बेटी ने भी कर लिया था। इसके बाद ये पूरा मामला जो है 1-2 महीने तक तकरीबन ये पूरा सिलसिला चलता रहा। ये भी जानकारी मिली है कि कल सीबीआई ने उनको बुलाया था पूछताछ करने के लिए और इसी वजह से काफी परेशान भी थे। तकरीबन 5 बजे के आसपास घर में उनके पुजारी एक आया था, जो पीछे मंदिर है वहीं का पुजारी था, और उसने ये बताया है, हमें बताया है कि इस पूरे मामले में काफी परेशान तो थे ही, साथ साथ सुंदरकांड भी वो करा रहे थे। तो ये साफ है कि परेशानी तो थी परिवार की। और अब इस केस की जहां तक बात है कि केस जाहिर तौर पर अब इसमें जो कंप्लेनेंट जो एक्यूज्ड है उसी की डेथ हो गई, तो ऐसे में इस केस का ज्यादा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।